थैंक यू। हे बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, हे बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना के नाई, याहार निकटे गेले पाप दूर जाए, यार ए मन दयाल प्रभु के बको थपाए, गंगार परश हैले पश्चाते पावन, गंगार कशत हैले गंगार परश हैले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करे एमा तोमार गुण, दर्शन पवित्र कर यही तोमार गुण, हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, तोमस्थान अपराधे नाही परित्राण, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान, प्रति जन्म करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बलि, नरोत्तम कर दया आपनार बलि,
जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय गदाधर पंडित, जय गदाधर पंडित, गदाधर पंडित, जय गदाधर पंडित। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा पथ सती, राधा पथ सती राधे। जय ललिता विशाखा, ललिता विशाखा, ललिता विशाखा, जय ललिता विशाखा। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तरशत His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं तथा उप शाखाएं, और श्लोक संख्या है 15। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई,
तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम केह नाई। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई। तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम केह नाई। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई। तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम केह नाई। शब्दार्थ। बड़ शाखा बड़ी शाखा, गदाधर पंडित गोसाई। गदाधर पंडित के वंशज या शिष्य। तेहो गदाधर पंडित लक्ष्मी रूपा, भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के अवतार। तार उनके समान केह कोई भी नाई नहीं है। अनुवाद। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है, अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तात्पर्य। गौर गणादेश दीपिका 147 से 53 वर्सेस में कहा गया है, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति पहले वृंदावनेश्वरी नाम से विख्यात थी। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में उनका आविर्भाव हुआ है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इंगित किया है कि कृष्ण की आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में वे भगवान को पहले श्याम सुंदर वल्लभा के रूप में अत्यंत प्रिय थी। वही श्याम सुंदर वल्लभा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में उपस्थित रही। पहले वे ललिता सखी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए सर्वदा समर्पित थी। इस प्रकार गदाधर पंडित एक साथ श्रीमती राधा रानी तथा ललिता सखी के अवतार हैं। चैतन्य चरितामृत के इस खंड के 12वें अध्याय में गदाधर पंडित के वंशजों
अथवा उनकी गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन हुआ है। जय शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विश्वदाय कृष्ण गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम रघुपाद से प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आज तो एक अच्छी घटना घटी के फ्लावर ही नहीं आया आज तो। माताएं भी सुन रही हैं आज तो ध्यान से। हैं चैतन्य चरितमृत गदाधर पंडित राधा रानी के है ना, राधा रानी की उन्होंने भेजा ही नहीं, फूल ही नहीं भेजे। उन्होंने कहा आज सुनना पड़ेगा मेरे बारे में आपको। तो गदाधर पंडित जो हैं, जैसे बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, राधा रानी ही है। राधा पंडित कौन है? राधा रानी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी हैं। वो चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी का कांति और महाभाव लेके आए हैं। तो फिर तो राधा रानी महाभाव और कांति के बिना ये कैसे है? तो भक्तिविनोद ठाकुर महाराज समझा रहे हैं इसको, कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो एक तरह से डुप्लीकेट है। असली तो राधा रानी गदाधर पंडित ही हैं, है ना। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु हैं तो उनकी भाव को एक्सपीरियंस करने में राधा रानी के रूप में गदाधर पंडित सहायता करते हैं, है ना। तो जैसे उदाहरण देके बताते हैं कि जैसे अगर कोई मान लो डुप्लीकेट व्यक्ति कुछ रोल कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ना, तो जो ओरिजिनल व्यक्ति बैठा हुआ उसको समझाता है नहीं ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये ठीक नहीं कर रहे तुम,
तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु को भी गदाधर पंडित जो है उनके महाभाव को एक्सपीरियंस करने में सहायता करते हैं। गदाधर पंडित जो है राधा रानी ही है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाराज हम जैसे बोलते हैं गोर निताई, है ना, उनके थे गौर गदाधर। उनकी जो इष्ट हैं गौर गदाधर। उनके जो स्वरूपगंज में आप जब गए हैं उनके घर में भी गौर गदाधर की मूर्तियां ना, गौर गदाधर। जहाँ योगपीठ पे उन्होंने जो खोजा और योगपीठ में उन्होंने पीछे मंदिर की स्थापना की, गौर गदाधर। लक्ष्मी नरसिंह देव का मंदिर और गौर गदाधर। तो गौर गदाधर उनके इष्ट थे। वो राधा रानी है गदाधर पंडित जो है। तो इनका जन्म चैतन्य महाप्रभु के आसपास ही हुआ। थोड़े से छोटे थे चैतन्य महाप्रभु से। इनका जन्म हुआ 1492 में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ 1486 में। वो थोड़े से छोटे थे। लेकिन साथ साथ ही इनका भी जन्म जो है वहीं हुआ जहाँ पे योगपीठ है। उनके पास ही गदाधर बाड़ी भी है, गदाधर का घर भी है ना पास में ही। तो दोनों इकट्ठे ही बड़े हुए। लेकिन गदाधर पंडित जो हैं बहुत शांत स्वभाव के थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो बड़े नॉटी थे ना, बड़े नटखट थे बचपन में, बहुत शरारतें करते थे। लेकिन गदाधर पंडित शुरू से बहुत शांत स्वभाव के थे। लेकिन इनका आपस में बहुत प्रेम था, शुरू से बहुत प्रेम था। और इस तरह से बहुत सारे इनकी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित। जैसे एक बार गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु जो किनारा है, गंगा जी का किनारा है, नहीं ये वहाँ की है ये कथा, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जब, क्योंकि इनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था आप जगन्नाथपुरी में रहो, क्षेत्र सन्यासी है, तुम यहीं रहो, तुम यहीं कहीं नहीं जाओ। और नित्यानंद प्रभु को कहा था कि आप वहीं प्रचार करो। कहाँ है? मायापुर नवद्वीप में, तुम वहीं रहो, तुम्हें इधर नहीं आना। उनको बोला तुम यहीं रहो। एक बार जब समुद्र के किनारे जब जा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु अब सेपरेशन है, विरह भाव महसूस कर रहे हैं। विरह भाव, बहुत विरह भाव में है। जगन्नाथपुरी में विरह भाव में ही रहते थे, है ना, क्योंकि जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव ये विरह भाव की तो डेटीज है ना। विरह भाव में तो ये प्रकट हुए जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव। तो इनको जब देखते थे तो चैतन्य महाप्रभु को सारा वो सीन याद आता था कि कह रहे कैसे कुरुक्षेत्र में जो है वो राधा रानी अलग हैं, मैं अलग हूँ। कुरुक्षेत्र में राधा रानी आई हैं, मैं भी हूँ, लेकिन हम अलग अलग हैं। तो इस तरह से विरह भाव में थे। तो वो अपने हाथ से जो है वो ऐसे जो रेत है उसको हटा रहे हैं। रेत को हटाते हटाते फिर गदाधर पंडित को कहते हैं कि आज मैं तुम्हें बहुत बहुमूल्य चीज देने वाला हूं, तुम लोगे क्या? बहुत प्रेशियस, बहुत बहुमूल्य चीज देने वाला हूं। गदाधर पंडित ने कहा हाँ क्यों नहीं। तो फिर जब उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो हाथ में उनके क्राउन आया, मुकुट। और फिर उनको क्या प्रकट हुए? गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ, यस गोपीनाथ प्रकट हो। उन्होंने वो दिए गदाधर पंडित जी को। इसलिए गदाधर पंडित जी को तो बहुत प्रिय थे और बहुत ही उनकी वही सेवा करते थे। और टोटा गोपीनाथ मीन्स, टोटा मतलब उसको कहते हैं गार्डन, बाग, है ना। तो वहाँ पे ये प्रकट हुए तो इसलिए इसको कहा टोटा गोपीनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु भी टोटा गोपीनाथ में ही एंटर हुए। आखिरी उनकी लीला क्या थी कि वो एंटर हो गए, प्रवेश कर दिया उन्होंने। और गदाधर पंडित भी, दोनों ही जो हैं
टोटा गोपीनाथ में ही एंटर हो गए। इन्होंने ऐसे शरीर नहीं छोड़ा, शरीर के साथ ही एंटर हो गए, प्रवेश कर लिया इन्होंने अर्चा विग्रह में। तो गोपीनाथ जो हैं उनके साथ राधा रानी भी हैं और ललिता सखी भी है। लेकिन राधा रानी भी रंग उनका काला है और ललिता का भी काला है। कहीं नहीं देखते ना राधा रानी का, कहीं भी देखो राधा रानी का जो रंग है अर्चा विग्रह का हमेशा सफेद होगा, काला कहीं नहीं नजर आता आपको। लेकिन यहाँ जैसे चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में हैं, तो राधा रानी तो कृष्ण के भाव में है, कृष्ण के बारे में चिंतन कर रही हैं। वो कृष्ण का चिंतन करते करते उनका रंग भी काला हो गया। ललिता और राधा रानी दोनों ही जो गए हैं, उन्होंने देखा होगा, कई लोग गए हैं टोटा गोपीनाथ, तो काफी लोग गए होंगे। कितने लोग हैं जो गए हैं? हाँ, नवद्वीप मंडल परिक्रमा में तो जाते ही हैं वहाँ, है ना। सॉरी, जगन्नाथपुरी की परिक्रमा में, सॉरी, जगन्नाथपुरी की परिक्रमा में तो टोटा गोपीनाथ जाती हैं और बहुत मशहूर है। तो इस तरह से एक बार नित्यानंद प्रभु जो हैं, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने मना किया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी आ जाते हैं, आते रहते हैं वो, उनको बताए बिना। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को बताए बिना ही एक बार आते हैं गदाधर प्रभु को मिलने। हालांकि कृष्ण लीला में तो बलराम जी और राधा रानी आपस में कभी भी नहीं मिलते, आपको पता है ना। राधा रानी अगर इधर से आ रही हैं तो बलराम जी चले जाएंगे, और बलराम जी के अगर चरण चिन्ह कहीं नजर आ गए राधा रानी को, तो राधा रानी लौट जाएंगी। कभी भी टकराते नहीं आपस में, पता है आपको। सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं ना, तो टकराते नहीं है। लेकिन यहां पे वो दोनों इकट्ठे हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, गदाधर पंडित राधा रानी है। तो मिलने आते हैं उनको, कहां से? नवद्वीप से और बंगाल से। क्या लेके आते हैं बंगाल से? बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चावल, चावल तो मशहूर है वहां पे, बेस्ट क्वालिटी के चावल लेके आते हैं, विशेष। और चावल ला के गदाधर पंडित जी को कहते हैं कि बनाओ इसको, कुकिंग करो, भगवान जी को, गोपीनाथ जी को भोग लगाओ। गदाधर पंडित जी सोचते हैं सिर्फ चावल है, गोपीनाथ जी को तो फीस्ट करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, 56 भोग नित्यानंद प्रभु लेके आए हैं। तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा वहीं पे गार्डन में जो साग होता है, साग बना लेते हैं और इमली के पत्तों की चटनी बना लेते हैं। ये 3 चीज़ें ही, और चावल बना के भगवान को भोग लगाते हैं और 2 पत्तल में डालते हैं कि हम लोग ग्रहण करेंगे प्रसाद। अब चैतन्य महाप्रभु को पता लग जाता है कि टोटा गोपीनाथ में तो फीस्ट चल रही है वो समुद्र स्नान करने गए होते हैं, उनको खबर पहुंच जाती है कि वहां फीस्ट चल रही है। तो भाग भाग के आते हैं और वो गुस्सा करने लग जाते हैं, ये कैसे, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, यहां पे फीस्ट है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। तो खैर उनको कहते हैं कि आप भी आइए, और उनके लिए भी एक पत्तल लगाते हैं। तो फिर तीनों जो है ये वाला फीस्ट, इसको ग्रहण करते हैं। ऐसे ही तीनों प्रभु जो हैं शांतिपुर में भी ग्रहण करते हैं फीस्ट ना। वहाँ पे अद्वैताचार्य जी होते हैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे गदाधर पंडित है, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित का बहुत आपस में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। मतलब यहाँ का प्रेम नहीं है ये, असली प्रेम है। असली प्रेम का मतलब कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा है, धरे प्रेम नाम, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, ये अंतर है। तो यहाँ जो है दोनों के दोनों जो हैं गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु, भगवान के प्रति जो है उनका प्रेम है, वही तभी इतना गाढ़ प्रेम है ना। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो गदाधर पंडित तो अभी इतने बूढ़े नहीं हुए थे, चैतन्य महाप्रभु तो
कितने 48 साल की उम्र में चले गए, इतनी इतनी तो ना उनकी उम्र थी, 48 साल की उम्र में चले गए चैतन्य महाप्रभु। तो कोई इसमें कोई बूढ़ा थोड़ा हो जाता है व्यक्ति। और गदाधर पंडित तो उनसे भी छोटे थे, इनसे भी छोटे थे, लेकिन जब वो चले गए तो इतना इनको इतना विरह के सूख के कांटा हो गए, और उनकी इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं अब गोपीनाथ जी को हार डालूं, हैं खड़ा होके हार भी नहीं डाल सकते थे। तो बूढ़े नहीं हो गए थे, लेकिन विरह के कारण जो है वो कमजोर हो गए थे। और क्या नहीं समझ आ रहा? सुना हुआ है, सब सुना हुआ है बार बार। क्या? हाँ, यस। इतना ज्यादा वो विरह था, इतना ज्यादा सेपरेशन था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। तो ये है, इसको ये है प्रेम। और चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित जी की और भी बहुत सारी लीलाएं, एक ही एज की स्कूल में पढ़ते थे ये, क्योंकि साथ साथ ही इनका स्कूल भी एक ही था, एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे दोनों। और गदाधर पंडित की बहुत सारी और लीलाएं हैं, नोट किया मैंने। एक ये भी है, जब इनका देखो ये भी इतना इनका लगाव है कि यस, कि जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो वो किसी को लेके नहीं जाना चाहते थे साथ, अकेले जाना चाहते थे। लेकिन गदाधर पंडित कह रहे हैं मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं तो साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, अकेले नहीं छोड़ सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा और तुमने क्षेत्र संन्यास का प्रतिज्ञा ली हुई है, तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? हैं? और टोटा गोपीनाथ उनकी सेवा की प्रतिज्ञा ली हुई है, उसका क्या होगा? कोई प्रतिज्ञा भाड़ में गई प्रतिज्ञा। बड़े वैष्णव ठाकुर देखो, प्रतिज्ञा उनके लिए तो बहुत कुछ, तो कुछ भी त्यागने को तैयार है। उनका नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा। कटक तक साथ चले जाते हैं, वहां से कटक तक चले जाते हैं। कटक के बाद जब उनको फिर क्रॉस करना है, वो नदी क्रॉस करनी है, कौन सी नदी है वहां पे? महानदी ना, हाँ महानदी। महानदी जब क्रॉस करनी है तो फिर वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, और ये मूर्छित हो जाते हैं वहां पे, ये बेहोश हो जाते हैं। इतना 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 लगाव है गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु में, इतना लगाव है। हाँ, और एक और, ये तो बहुत ही सुंदर, सबको याद है ये तो, है ना? जब ये मुकुंद लेके जाते हैं ना इनको पुंडरिक विद्यानंद जी के पास, कितना ये बढ़िया, ये तो पास टाइम है। कैसे लेके जाते हैं कि चलो चलते हैं, बहुत बड़े वैष्णव आए हैं, बहुत बड़े वैष्णव आए हैं, चलो आपको दर्शन करा के लाते हैं। और गदाधर पंडित जाते हैं और देखते हैं वो वैष्णव बहुत बढ़िया सिल्क की धोती डाली हुई, सिल्क का कुर्ता डाला हुआ, और मुंह में लाल हुए हैं, होंठ लाल हो रहे हैं, वो सुपारी और पान के उसके रंग से मुंह बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने लाल हो गए ना, बिल्कुल पूरे लाल हो गए हैं। और ऐसे लेटे हुए हैं, एक काउच है उस पर ऐसे लेटे हुए हैं वजह से, पीछे नीले नीले कुशन पड़े हुए हैं, और खूब खुशबू आ रही है, इत्र लगाया हुआ, खूब खुशबू आ रही है उनसे। कहते हैं ये वैष्णव है, ये है वैष्णव, ये तो पूरे का पूरा अय्याश कोई व्यक्ति लग रहा है, ये वैष्णव कहाँ से, इतने बड़े वैष्णव? ये मुझे मुकुंद कह के लाया कि बहुत बड़े वैष्णव के दर्शन कराने जा रहे हैं, ये कहां से वैष्णव है, कौन से वैष्णव है? तो फिर ये समझ जाते हैं, मुकुंद समझ जाते हैं कि इनके मन में डाउट आ रहा है कि ये कैसे हैं। तो फिर वो
वही श्लोक बोलते हैं तीसरे स्कंद का, अहो बकी, है ना, वो कौन सा श्लोक है? हाँ, वो जब श्लोक बोलते हैं तो ये पुंडरीक विद्यानिधि तो सून करने लग जाते हैं, एक्सटेसी में रोल करना शुरू कर देते हैं पूरे का पूरा। फिर इनको कुछ पता नहीं, होश नहीं, कपड़े कहाँ मेरे और कहाँ मेरा वो। तो तब इनको पता लगता है कि कितने महान वैष्णव हैं ये, और फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए। अब मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, चाहे मन से अपराध किया, अपराध तो कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो फिर ये कहते हैं कि इस अपराध का यही दंड है कि मैं इनसे दीक्षा लूं। तो फिर उनको वो गुरु बना लेते हैं ना। सुना है ये वाली कथा, आपने सुनी है, बहुत पॉपुलर ये पास टाइम है, कैसे पुंडरीक विद्यानिधि जो है, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि क्या है, हाँ उनके पिताजी तो हैं, वो है कि नहीं, उनके पिताजी हैं, यस, वृषभानु ही है ये। हाँ, और एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा आ गए, फूल आ गए अब इनको अभी बोर्डम खत्म हो जाएगी, अब नींद, बोर हो रहे थे सुन के इतनी, है ना। तो जो चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते थे कृष्ण को थाई, कृष्ण को थाई, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, विरह विरह में रहते थे, कृष्ण कहाँ है, गदाधर कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण। तो इन्होंने कह दिया कृष्ण तो आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है। वो हृदय को फाड़ने लग गए, यहां छाती फाड़ने को तैयार हो गए। तो होश में, एक्सटेसी में है, इस कॉन्शियसनेस में है नहीं, तो शरीर को फाड़ना शुरू हो गया उन्होंने। तो इन्होंने फिर बीच में आगे किस तरह से इनको रोका। तो शची माता ने देखा कि कैसे इनको इन्होंने बचाया है, कैसे प्रोटेक्ट किया है। तो इसलिए सची माता ने आशीर्वाद दिया। सची माता ने कहा कि हमेशा तुम चैतन्य महाप्रभु के साथ रहो, क्योंकि उन्होंने देखा ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमेशा तुम साथ रहो। तो ये भी है, अपने हृदय को ही फाड़ने लग गए थे, हैं। तो जब शुरू शुरू में गोपीनाथ का अर्चा विग्रह प्राप्त हुआ, तो वहां पे इन्होंने एक झोपड़ी बनाया था। अभी तो इतना सुंदर मंदिर बन गया है, उस समय झोपड़ी था और पार्क था, सारी सब जगह पार्क ही था, बाग था, गार्डन। तो ये भी है उनका, आज आविर्भाव है, आज अमावस्या है ना, आज अमावस्या है ना, अमावस्या है ना। तो आज के दिन ही प्रकट हुए और आज के दिन ही गए वो, ये भी उनके जीवन में है। अमावस्या के दिन प्रकट हुए गदाधर पंडित, और अमावस्या के दिन ही छोड़ के गए।
नहीं इंग्लिश में इसमें, अच्छा इसमें क्या इसका मतलब है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर उसको हिंदी में बताऊंगा. श्री गदाधर पंडित appears on the new moon, new means Amavasya, and leaves the world on the same day. New moon means no moon, dark moon or Amavasya Tithi. He also appeared in a land that is desert-like, dry and vacant, in contrast to the lush Ganga basin of Navadvipa. All of this indicates the condition of the heart or nature of Shri Gadadhar. He is thus feeling empty and lets everyone know about it too. It is said that what remains in him is the bhav of Rukmani, who is Radha's expansion in Dwarka. Thus his surface mood in Gaura Lila is like that of a Dakshine, right wing Gopi, rather than Avama, left wing Gopi. Left और राइट समझते हैं ना? नहीं, हाँ मतलब वाम भाव है, वाम भाव में राधा रानी है, लेफ्ट मतलब उल्टा है ना, और दक्षिण भाव में रुक्मणी और ये सारी रानियां हैं, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही वो करती हैं, और रुक्मणी जो है वो मान कर जाती है, रूठ जाती है, रानियां कभी रूठती नहीं है भगवान से ना. तो इनका यही भाव हो गया, राधा रानी होते हुए भी इन्होंने ये वाला भाव ले लिया है ना. However, to prove Gadadhar's dedication as right wing, he is submissive to the extreme. मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पूर्ण रूप से वो है. दक्षिणा टाइप tolerates everything whatever comes, only with a defensive attitude he stands. That is a Dakshina path. That is as in Srimati Rukmani Devi. So when the spirit of Radharani of that opposing nature was drawn out by Mahaprabhu, then what remains is compared like that of Rukmani as a passive seer without any power to assert, only onlooker. ठीक है ना. तो जब वो तो भाव ले लिया तो फिर यही भाव रह गया, इनमें यही भाव रह गया. तो इसीलिए ये बताने के लिए कि कुछ नहीं डार्क है, अंधेरा है जीवन में सब कुछ, तो इसीलिए अंधेरे में ही आए और अंधेरे में ही गए गदाधर पंडित. एक्चुअली ज़्यादा मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया, क्योंकि पहले ऐसा कहा कि दयाराम प्रभु लेंगे क्लास, दयाराम प्रभु आए हुए हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है दयाराम प्रभु लेंगे, और फिर दोबारा रात को फ़ोन आया, नहीं दयाराम प्रभु को तो जाना है जल्दी, आप ही लो क्लास. और फिर दोबारा मुझे, तो इसलिए ज़्यादा कोई मैं जो थोड़ी बहुत सुबह समय मिला उसमें ही मैंने इसको पढ़ा देखा. लेकिन आप लोगों में से किसी तो गदाधर पंडित जी के बारे में तो सबको पता होगा, आप कुछ बोलना चाहें तो. मोहन बाबू कहाँ गए हैं? उनका वहाँ पे उनके वहाँ क्लास है. अच्छा. मोहन बाबू को तो काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में, चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य चेतामृत के बारे में. और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा कि बताते हैं श्री टोटा गोपीनाथ श्री जगन्नाथपुरी में मंदिर है, तो टोटा का हिंदी में अर्थ होता बागीचा, उपवन. तो श्री टोटानाथ जी के श्री अर्चा विग्रह में ही श्री गदाधर पंडित जी भी प्रवेश कर गए, और ऐसा बतलाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी 3 स्थानों पर प्रवेश किए हैं, साक्षात शरीर के साथ समुद्र में भी, और श्री जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह में भी, और श्री टोटा गोपीनाथ जी में भी. तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बतलाएं कि चैतन्य महाप्रभु की यह लीला कहाँ पर आती है कि तीनों नहीं पता इसके बारे में. मुझे तो ये पता है कि टोटा गोपीनाथ में एंटर किए, जगन्नाथ जी में भी एंटर किए. आप बताओ, आपको पता है तो. क्योंकि मुख्य वक्ता तो आप ही, हम लोग तो एक श्रोतागढ़ में हैं. आपको मुख्य वक्ता बना दिया, आप बोलो. हरे कृष्णा. आपको पता है तो बोलो. बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रभु जी. जैसा कि आपने श्री गदाधर पंडित जी का बतलाया कि श्री राधा रानी के भाव में है, और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा आह्लादनी शक्ति हैं,
और सुप्रीम पावर हैं। अभी जैसे आपने राधा रानी का नाम लिया तो एक ऐसे ही घटना हमारे दिमाग में आ गई। एक बार वृंदावन में गाय के ऊपर वो था, प्रोग्राम था गौ बचाओ मिशन पे। अभी हमें ध्यान में आया कि आज देखिए गाय कैसे बचेगी। आज जब किसी देश का, हमारे ही भारत का राजनेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाता है तो कुत्ते से परिक्रमा कराई जाती स्थान की। कुत्ता वहां मूत्र त्याग करता है पहले ही वातावरण दूषित हो जाता है, गाय को नहीं ले जाया जाता है। अगर गाय का मूत्र और गोबर का त्याग हो तो वातावरण पवित्र होगा। तो देश की, भारत के अंदर क्या, विश्व के अंदर गाय की रक्षा कोई नहीं कर सकता है जब तक गौ माता की परिक्रमा उस स्थान पर नहीं कराई जाएगी जहां पर देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भ्रमण के लिए जाता है। क्योंकि उनको यह विश्वास है कि कुत्ता बचाएगा। अगर राधा रानी नहीं बचा पाएंगी या भगवान कृष्ण किसी की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कुत्ता क्या किसी की सुरक्षा करेगा। वो खुद ही संशय में है, जगह जगह वो मूत्र त्याग क्यों करता है। उसको मालूम है अगर हम मूत्र त्याग नहीं करेंगे तो हम अपना रास्ता ही भूल जाएंगे। तो एक बात और ध्यान में आई, ये एक वृंदावन शोध संस्थान में हम गए तो उन्होंने वहाँ की वर्तमान सांसद अभी तो हैं, इलेक्शन लड़ी हैं, श्रीमती हेमा मालिनी जी को बुलाया था। तो गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान राजीव गुप्ता जी थे। तो वहाँ कई बार आदमी से अच्छा भी लोग करते हैं और कई बार इस्कान के नाम पर ईर्ष्या भी करते हैं, हमने देखा है, प्रैक्टिकल बात है। तो जिसने हमारा नाम पहला दिया था ना, उस व्यक्ति ने धूर्तता किया हमारे साथ। तो जो स्टेट सेक्रेटरी थे तो हम पहुंच गए। हम शरीर से ब्राह्मण परिवार के हैं, कार्यशैली क्षत्रिय वैष्णव की है। हमने कहा महाभारत में है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। और प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ ही आधार है। तो हमने कहा भैया हमारा नाम है लिस्टेड और आपने हमें मौका नहीं दिया। तो उन्होंने तुरंत हमें फिर बुलाया। तो हमने कहा देखिए हेमा मालिनी तो इस संसार की हीरोइन है, लेकिन राधा रानी यूनिवर्सल हीरोइन है, वह हमारे बीच यहाँ पर हैं। हेमा मालिनी नहीं आई तो हमारा प्रोग्राम नहीं अधूरा है, लेकिन राधा रानी का शाश्वत कृपा है, क्योंकि ब्रज में राधा रानी शाश्वत वास करती है, तभी गौ माता का प्रोग्राम हुआ। और वहाँ पेपर में निकला था कि आवारा गाय विषाक्त चारा खाने से मर गई। हमने कहा पेपर वाला महाबदमाश है अमर उजाला का, उसको आवारा नहीं लिखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए निराश्रित गाय, उसका दिमाग आवारा है। फिर उन्होंने एपोलाइज भी किया हमसे। हमने कहा आप गाय को आवारा कैसे कहते हो, आपका साहस कैसे हुआ। गाय तो हम माता कहते हैं, गाय विश्व से मात्र है, और माँ के साथ आपने आवारा शब्द कैसे प्रयोग किया। फिर उन्होंने एपोलाइज किया। तो राधा रानी की कृपा से गदाधर पंडित के इस तिरुभाव प्राकट्य दिवस महोत्सव में आपने हमें अवसर दिया। आपको कोटि कोटि हृदय से जो है हार्दिक शुभकामना और बधाई। और आप इस श्री श्री राधा पार्सार्थी मंदिर के व्यासपीठ की शोभा शाश्वत बढ़ाते रहें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई और किसी को मौका। कौन बोलेगा, कौन? अजय गुरांग, ए प्रभु जी, गोपी भाव जी। आपने बोला था कि भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने गौर गदाधर को स्थापना किया। वो राधा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने गौर गदाधर को नहीं दिया, प्रभुपाद ने गौर नित्यानंद को दिया। बिकॉज कलयुग का जीव है, इतना नियम को पालन नहीं कर पाएंगे। सो प्रभुपाद बहुत दयालु थे। नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला तो हम गौरंग महाप्रभु का कृपा प्राप्त। हमारे नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए हमारे जगाई मगाई जैसे लोगों को ना। तो श्रील प्रभुपाद जी जानते हैं कि अभी कलयुग में सारी जगाई मदाई हैं, तो नित्यानंद प्रभु चाहिए, इसलिए उन्होंने सब जगह गौर निताई की स्थापना की। और गौर गदाधर पंडित सब बचपन लीला में निमाई पंडित के साथ, निमाई पंडित तर्क वितर्क करते थे गदाधर पंडित को। कभी पूछते थे आप बताओ इसका अर्थ क्या है, गदाधर बोलते थे ऐसे, देन उसको हरा देते थे। देन बोलते कि देन उसको ठीक मानते, यही कैसे हमने ठीक मांग लिया। ऐसे उल्टा गदाधर पंडित के साथ तर्क वितर्क करके ऐसे उनको एक बात कहते थे और उसको फिर वो जो कुछ भी उत्तर देते थे उसका उल्टा ही बोलते थे वो।
कहते ये ठीक नहीं है ना, उसको उल्टा बोलते थे। और फिर अगर वो कहते थे अच्छा ठीक है तो कहते थे नहीं ये कैसे ठीक है, ये ठीक है। इस तरह से उनके साथ कुछ सीरीन थे वो, बहुत मैंने कहा ना बहुत सोबर थे। चैतन्य महाप्रभु के मुकाबले वो बहुत सोबर थे, उल्टा स्वभाव था। चैतन्य महाप्रभु बहुत नॉटी थे। इतना आप बोलते हो, आप कृष्ण का भक्त क्यों नहीं बनते हो? आप कृष्ण का भक्त बनो, देन महाप्रभु आशीर्वाद लेते हैं गदाधर का, आप आशीर्वाद करो मैं कृष्ण का भक्त बन जाऊँ। और यस तो ये गदाधर पंडित बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे जब उनको पता लगा कि अभी चैतन्य महाप्रभु वापस आए हैं, गया से वापस आए हैं, तो चेंज हो गए हैं वो, तो भक्त बन गए हैं वो सारी उनकी शरारतें जो है ख़त्म हो गई हैं वो हैं, और हमेशा वो भगवान की बात करते हैं और वैष्णव बन गए, पक्के वैष्णव, सारे वैष्णव के गुण आ गए। तो गदाधर पंडित बहुत खुश हुए थे कि आखिरकार जो है निमाई जो है वो ठीक हो गया। और बहुत मुख्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट लीला है, चैतन्य महाप्रभु हर दिन जाते थे गदाधर पंडित के साथ जाके भागवतम सुनने, श्रीमद भागवतम, खासकर दुरु महाराज और प्रहलाद महाराज का, क्योंकि ये दो विषय के ऊपर इसलिए महाप्रभु बार बार सुनते थे कि दुरु महाराज और प्रहलाद महाराज हैं किसी भी हित की अप्रित था, मतलब ये भौतिक चीज़ भक्ति को रुका नहीं सकते। सो और दूसरा है ये सुनने के बाद गदाधर पंडित सुनने के बाद महाप्रभु बोलते थे और बताओ और बताओ और बताओ। दैट वाज द भाव का सर पर, मतलब जब कोई हमारा भी इच्छा है कि और इस कथा को सुनना, और डेली भागवतम क्लास महाप्रभु सुनते थे। महाप्रभु अपना आचरण से ये सिखाया कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। और गदाधर पंडित कैसे महाप्रभु ने वापस चला गए थे, गदाधर पंडित का एज है 1 साल में, एक दिन में 1 मिनट और डबल ट्रिपल होते गए, बहुत बूढ़े हो गए थे विदिन 1-2 साल। सो इतना सेपरेशन थे। और ये अच्छा बताया, ये मैं बताना भूल गया कि चैतन्य महाप्रभु रोज सुनते थे गदाधर पंडित जी से, रोज जाते थे उनके पास भागवतम सुनते, उनको नहीं बुलाते थे। चैतन्य महाप्रभु तो खुद भगवान है, भगवान है, लेकिन भागवतम सुनने जाते थे गदाधर पंडित जी से रोज। हम एक ही लीला को सुनते तो बोर हो जाते हैं। अच्छा आज ही पहले 10 मिनट बोलेंगे, अभी क्या अग्निधर का हो रहे हैं, पहले उसको पिताजी के बारे में 10 मिनट तो पूरा लीला चलेगा, 10 मिनट्स के बाद ध्यान देंगे, इस तरफ हम सोचते हैं। बट महाप्रभु वही कथा को इतना बार सुनने के बाद भी खत्म होने के बाद बोलते हैं और बताओ। यही अंतर है ना, क्योंकि हम लोगों का जो अभी हृदय है वो पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हुआ ना। हमारे हृदय में अभी भी वो है, कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं। अभी हम अभी भी चीज़ों को भौतिक दृष्टि से देखते हैं। तो जब ये सब स्वच्छ हो जाएगा तो फिर तो हम कितनी बार भी इसको सुने, हमें तो लगेगा कि घटना घटित हो रही है। इसलिए तो यमुनाचार्य जी कह रहे हैं ना कि अभी जब भी मैं सुनता हूँ तो नया नया रस मिलता है मुझे, है ना, जब भी भगवान की कथाएं सुनता हूँ, है ना। हाँ कौन, बोलो बोलो। हरी कृष्ण प्रभु जी, तो मैं ये इसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे कि आपने बोला गोपीनाथ जी के बारे में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं और विश्व में ऐसा विग्रह है जो बिल्कुल पालथी मार कर कृष्ण वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बता दें कि वहाँ पर जो गदाधर पंडित थे इतने फिर हम बूढ़े जिससे हो गए थे कि वो माला नहीं पहना पाते थे। तो फिर उनकी ऐसी सेवा की भावना और इस तरह देखते हुए कि नहीं कर पा रहे हैं, अशक्त हैं, तो गोपीनाथ जी बैठ गए तो आसानी से माला पहना देते थे। तो बताते हैं कि वहाँ पर ऐसा ही एक वो विग्रह है कि अगर कोई नास्तिक से नास्तिक भी जाएगा तो देखकर ऐसा विग्रह को वो भगवान का भक्त बन जाएगा। बहुत ही दिव्य जगह है। तो सबको जाना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके आसपास लोग हैं जो नास्तिक हैं उनको लेके जाओ टोटा गोपीनाथ, है कि नहीं? नहीं, सच्ची बात बता रहे हैं। क्योंकि भगवान उसमें एंटर हुए हैं, गदाधर पंडित उसमें एंटर हुए हैं, तो पोटेंसी तो है उसमें, कोई शक नहीं है इसमें। तो दर्शन करके। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसी में जैसे प्रभु जी वाले में थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। जैसे जब महाप्रभु जब जाते थे भागवतम सुनने, तो ऐसा मतलब मैंने अभी पढ़ा तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन सुना है ऐसा क्लासेस में कि गदाधर पंडित ने रोने लगते थे
कि काफ़ी सारे भागवतम के वर्ड्स वगैरह भी मिट जाते थे, और अभी भी जो शायद प्रतिलिपि है उसमें काफ़ी उनके आंसुओं से पूरा मिश्रित हो गया ऐसा। और ये वहाँ का क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस के आसपास का है। जब दोनों यंग थे तो जानते थे कि अब मेरे को छेड़ेगा ये, तो कभी कभी गदाधर पंडित आते रहते थे रास्ते से, और उससे देखते थे श्री चैतन्य महाप्रभु दूर हैं तो बीच रास्ते से रास्ता काट के भाग जाते थे, ये तो बदमाशी करेगा, तो भागते रहते थे उनको देख देख के। तो जो जान के पकड़ते थे उनको, जान से आर्गुमेंट करते थे ना, पकड़ते थे उसको, जान के पकड़ते थे, छेड़ते थे उनको। वो सबमिसिव थे, हम्बल थे, तो उनको छेड़ते थे, इनको मजा आता था। नेत शरारती थे, जैसे शरारती बच्चे होते हैं उन्हीं को पकड़ते हैं ना, उन्हीं को पकड़ते थे। यस। तो ये और एक क्वेश्चन था प्रभु जी की, जैसे आपने बताया कि जब ये पढ़ा प्रभुपाद का आपने इसमें, तो बता रहे हैं कि राधा रानी की इनकारनेशन है, और हम कहते हैं हलादमी शक्ति भी है। तो राधा रानी की क्या? इसमें पढ़े थे ना प्रभुपाद के प्रकरण में प्रभु जी की, राधा रानी के अवतार है। हाँ 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 हाँ। तो मतलब कि ये हिंदी में है, प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश की कहाँ है? तो इंग्लिश में क्या लिखा है? इनकारनेशन लिखा है, क्या लिखा है? हैं? पढ़ो। Incarnation of pleasure potency of Sri Krishna, and no one therefore can equal him. Incarnation of pleasure potency of Krishna. आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वही मेरे को थोड़ा सा हुआ कि स्वयं राधा रानी हैं, उनके इनकारनेशंस हैं, ये आपने बताया ना, तो थोड़ा इसमें क्लियर अभी इंग्लिश से हुआ कि उनके इनकारनेशन कह सकते हैं प्रभु जी, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, खुद कृष्ण ही तो है ना, राधा रानी का भाव लेके आए हैं। तो इसी तरह से गदाधर पंडित, मैंने जो अंडरस्टैंड किया है वो राधा रानी है, बट अब यहाँ पे वो लिख रहे हैं, पता नहीं, तो देखना पड़ेगा, मैंने ये सोचा नहीं है, अवतार लिख रहे हैं। यही क्वेश्चन था। वो क्या कह रहे हैं? हाँ आप बताओ। इसमें ये बता रहे थे कि जो राधा रानी है वो प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा है, बट वही राधा रानी अभी गदाधर पंडित के रूप में आए हैं। यहाँ पे इनकारनेशन के रूप में नहीं बताया कि वही स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हाँ, तो वो कह रहे थे कि वो कैसे एक्सपेंशन लिया, वो एक्सपेंशन इनकारनेशन नहीं, वो डायरेक्ट आए हैं। राधा रानी ही है वो, गदाधर पंडित नहीं। आपका कंफ्यूजन क्या था कि यहाँ पे जो इनकारनेशन लिखा हुआ है, ये मतलब यहाँ पे इनकारनेशन क्यों लिखा हुआ है? यही ना, यहाँ पे इनकारनेशन लिखा हुआ है ना, इनकारनेशन ऑफ प्लेजर पोटेंसी ना, तो उससे तो ऐसा लगता है कि वो हाँ। एनीवे, आपका क्या प्रश्न है? जी यहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायन है, और यहाँ पे राधा रानी दोनों जगह उपस्थित हैं, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट उनके फॉर्म में भी, और वही मैंने बताया ना आपको, पंडित वही मैंने बताया कि कैसे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने शुरू में बताया कि जैसे वो जो हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जो राधा रानी का भाव लिया हुआ है, और वो एक तरह से डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट राधा रानी है, असली राधा रानी गदाधर पंडित हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं कि गंभीरा में जब चैतन्य महाप्रभु सारे वो भाव अनुभव कर रहे हैं गंभीरा में, तो गदाधर पंडित ही उनकी सहायता करते हैं उनको अनुभव करने में। ठीक है, हाँ जी। अनुसार जैसे श्लोक में तो लक्ष्मी रूपा लिखा है ना, सो अगर मतलब ये क्लियर है यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये लिखते हैं, और हम लोग भी जानते हैं कि तो राधा रूपा मतलब क्यों नहीं कृष्णदास, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसका लक्ष्मी रूपा लिखने का? कुछ ऐसा कुछ मतलब इसके कनेक्शन में कुछ है तो? जदुकुलेश प्रभु ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी रूपा क्यों लिखा है, राधा रूपा लिखना चाहिए था कृष्णदास कविराज जी को, क्योंकि राधा रूपा है, वो लक्ष्मी रूपा थोड़ा है। क्या क्या आंसर है? राधा रानी जो है वो सर्वोच्च लक्ष्मी है, ठीक बात है ना। सारी लक्ष्मियां जो है राधा रानी की एक्सपेंशन है। आदि लक्ष्मी तो राधा रानी है, आदि लक्ष्मी। हाँ, तो आदि लक्ष्मी जो है
जैसे आदि पुरुष जो है भगवान है ना, आदि पुरुष है भगवान, इस तरह से आदि लक्ष्मी जो है राधा रानी है, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी रूपा लिख दिया। हाँ जी, माइक देना प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी फॉर नाइस क्लास। एक्चुअली मैं प्रभुपाद का एक मॉर्निंग वॉक सुन रहा था, तो मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि उस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है, या फलाना जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो कहते हैं कृष्णा जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और फिर जब शिष्य डिस्कस करते हैं प्रभुपाद से, तो वो कहते हैं नहीं, कृष्णा हैं वो भगवान अवतारी हैं और विष्णु है वो अवतार हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैटर ये नहीं करता कि कौन अवतार है या नहीं है, क्योंकि हमारे लिए दोनों सेम ही हैं, वो डिफरेंट नहीं है। इवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद उसमें चेतन चेतामृत में भी बोलते हैं कि कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है कि विष्णु कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण के अवतार विष्णु हैं, मतलब वाइस वर्सा। तो दोनों ही रेस्पेक्टेबल है और दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना चाहिए। इवन चेतन चेतामृत में ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भगवान की शक्तियाँ हैं, राधा रानी या लक्ष्मी, उनके लिए भी एप्लीकेबल रहता है कि कहीं कहीं उनको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो उनके अवतार हैं, बट कहीं कहीं अवतार के तौर पे भी प्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। थैंक यू फॉर योर कमेंट। और ओके, हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु की ये शाखाएं चल रही हैं ना, ये सब, ये चौथी शाखा है, शाखाओं का वर्णन हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु एक वृक्ष हैं, और उनकी शाखाएं हैं। तो अब ये चौथी शाखा है, इससे बड़े और आगे आगे शाखाएं चलेंगी। गदाधर पंडित जो है उनकी चौथी शाखा है, मेन शाखाएं हैं, शाखाओं के बाद उप शाखाएं। शाखाएं मतलब जो उनसे निकले, जैसे पेड़ का तना है, तने से शाखाएं निकलती हैं ना, ऐसी चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो तना है, उनसे निकल रहे हैं सब। गदाधर पंडित उन्हीं से निकले हैं, नित्यानंद प्रभु, ये सब अद्वैताचार्य, सब शाखाएं हैं। हाँ, क्यों नहीं आते? 101% आते हो आप, उसी शाखा में आ रहे हो जिसमें श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी उसी शाखा में आ रहे हैं जिसमें भक्ति सिद्धांत महाराज आ रहे हैं। पीछे चले जाओ आप, उसी शाखा, और क्या 101% उस शाखा में आप जुड़े हुए हो, तभी तो आपके चेहरे पे ग्लो है। जैसे कोई पत्ता जो है वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, तभी तो हरा है। वो देखो सारे के पेड़ के पत्ते हरे हैं ना, जुड़े हुए हैं। एक को तोड़ के फेंक दो नीचे, देखो पता लग जाएगा, शाखा से जुड़ा हुआ है नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए हो। शाखा में हो, जुड़े ही रहना, टूटना नहीं। टूटोगे तो सूख जाओगे, ग्लो खत्म, जीरो हो जाएगा ग्लो। शाबाश। और है ये वाली, ये बड़ी अच्छी किताब है, ये मैं लेके जा रहा हूँ। मैं आज पंजाब जा रहा हूँ। आज पंजाब में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो है, पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग जो है, यंग लोग जो हैं, ये दवाइयों के चक्कर में है ना, दवाइयाँ खा लेते हैं नशे के लिए, उसको ड्रग एब्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, है। तो नशा में पड़ जाते हैं और फिर वो निकल ही नहीं पाते। तो ये कहानी के रूप में ये किताब है, बहुत अच्छी है, वीड आउट, बहुत अच्छी किताब है। तो शानी निमाई प्रभु ने लिखा है, वीड आउट, बिल्डिंग इंडिया अपॉन वैल्यूज। हाँ, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है। कहानी के रूप में है, एक लड़का कैसे ड्रग एडिक्ट बन जाता है, अच्छा वाला लड़का, अच्छे घर का, बहुत ही बढ़िया फैमिली का लड़का जो है वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है, फिर कैसे निकलता है, ये सब बताया हुआ है, बहुत अच्छा है। तो ये हमारे वहाँ पे पंजाब में प्रिय गोविंद प्रभु हैं, वो बांटना चाहते हैं यूथ को, तो उन्होंने मंगवाई हैं ये 20 किताबें इनसे। तो आज मैं जा रहा हूँ तो इन्होंने इसलिए दिए हैं। तो आप लोग भी इसको लो, पढ़ो, बहुत ये अच्छा नावल है। नावल पढ़ते हैं ना लोग, ये नावल ही है, कहानी है एक, लेकिन ये असली कहानी है, और जिससे हमें पता भी लगेगा, मोरल वैल्यूज़ भी मिलेंगी। वो तो मोरल वैल्यूज़ ख़राब करते हैं जो ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है।